महंगाई में पिसी आवाम को बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने एक साल के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी। कीमतों में इजाफा 2019 और 20 की तिमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन पर 90 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। जी हाँ, आपको बताते चले महंगाई में पिसी आवाम को बिजली का बड़ा झटका लगाया गया है। नेपरा ने एक साल के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी है। कीमतों में इजाफा 2019 और 20 की तिमाही एडजस्टमेंट्स कीमत में किया गया है। सार्फिन पर 90 अरब का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। बिजली सार्फिन को एक और झटका दिया गया है। नेपरा ने बिजली एक साल के लिए ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी है। फैसले से बिजली सार्फिन पर 90 अरब का बोझ पड़ेगा। मजीद बताएंगे इब्राहिम। बिल्कुल जी, बिजली सार्फिन के लिए एक और बड़ा झटका जो है वो सामने आ गया है। नेपरा ने बिजली एक साल के लिए ₹1.72 फी यूनिट जो है वो महंगी कर दी गई है और बिजली की फी यूनिट कीमत अब ₹16.44 से बढ़कर ₹18.16 जो है वो हो गई है। फैसले से बिजली सार्फिन पर 90 अरब रुपए का जो है वो बोझ पड़ने वाला है। फैसले का इतलाक 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों पर होगा। हमारे साथ कुछ ताजिर भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। इनसे पूछे कि चोर कौन था, चोर वो थे, ये चोर जो बैठे हैं ये हैं। अब ये जरा बताएं लोगों को आके कि ये जो बातें करते थे बड़ी बड़ी स्टेज पे खड़े होके, अब लोगों को बताएं कि वो चोर थे, ये बैठे हैं ये चोर हैं, जो पेट्रोल को, बिजली को, पानी को, रोटी को, चीनी को, किसी चीज को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। खुदारा मुल्क पे रहम करें और इस अवाम के ऊपर रहम करें। अवाम खुदकशियां कर रही है, लोग इज्जतें बेच रहे हैं। इतनी महंगाई ना करो, खुदारा होश के नाखून लें और किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए अच्छे लोगों को सामने लाएं और अपने आप को बेहतर करें। पूरे सिस्टम को बेहतर किया जाए। पूरा सिस्टम बर्बाद कर चुकी है गवर्नमेंट। ठीक है, बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए हैं। जो भी जो वादे किए गए थे हुकूमत की जानिब से, अभी तक उनमें से कोई एक वादा जो है वो पूरा नहीं किया गया है। महंगाई दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। पेट्रोल महंगा हुआ, उसके बाद अब बिजली भी जो है वो महंगी कर दी गई है। मजीद ये मुतालबा किया जा रहा है कि इनकी चीज़ों में कमी वाकई की जाए। कीमतें जो बढ़ रही हैं इनको शुक्रिया इब्राहिम खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिजली सार्फिन को एक और बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली एक साल के लिए ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी। अवाम की दुहाई जा रहा है, अब भी गरीब ही रगड़ा जा रहा है। बिजली महंगी है, गरीब किस साइड पे जाएगा? ये कहते हैं कि चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, यही होगा, फिर इन्हीं की वजह से होते हैं। बिजली, गैस और ये देखें, अभी रिक्शे वाले भी क्या करें? ये भी गरीब कहते सवारी वही पैसे दे रही है। कहना तो यही है कि भाई अगर आप लोगों ने यही आगे करना था तो ये हुकूमतें पहले भी कर रही थी, आपने भी वही किया, तो आवाम के लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मजीद बल्कि हमारी 21,000 से अवाम की राय आगे बढ़कर आपको बताएं। बिजली के यूनिट्स की कीमतों में इजाफा। बहावलपुर में भी अवाम हुकूमत से शिकवा गुना हो गए। अवाम का कहना था कि महंगाई कहां जाकर रुकेगी, कुछ पता नहीं है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? यूनिट्स में कीमत में फिर से एक बार इजाफा कर दिया गया। ₹1.73 बिजली फिर से महंगी कर दी गई। इस हवाले से अवाम का क्या कहना है, अवाम से जानते हैं। बेइंतहाई अफसोसनाक कदम है ये, हमारे ऊपर ये एक बिजली का बम गिराने वाला एक अमल है। इसने हमें बर्बाद कर दिया है। पहले हम बर्बाद हैं, हम पहले बिल लेकर दर दर पर फिर रहे हैं कि हमें अल्लाह के वास्ते हमें कहीं से रिलीफ दो, हमें कहीं से आटे से रिलीफ दो, और हमें कहीं गुर्बत से रिलीफ दो, हमें कहीं से इस माहौल से रिलीफ दो जिसमें सिसक सिसक कर मर रहे हैं। अल्लाह के लिए ये तो अब ना करो हमारे साथ। हम तो जीना हमारे लिए 2 बार हो गया है। जीना 2 बार हो गया, एक बार फिर बिजली की यूनिट की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे? बहुत गलत कदम है ये जिसने भी उठाया ये, ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आवाम परेशान है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ से तंग है। आटा, घी, चीनी, बिजली, गैस। इस मुल्क में कोई चीज़ हो ऐसी बताओ जो सस्ती हो, ठीक है ना? बस आवाम बहुत परेशान है। आवाम बहुत परेशान है जी, हर चीज़ पे रेट बढ़ा दिए गए हैं और अब एक बिजली की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। ₹1.72 या 73 पैसे जो है इजाफा किया गया। आवाम इस हवाले से शिकवा करना, इनका कहना है कि खुदा के लिए हुकूमत हम पर रहम खाए। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें अपडेट डीजी खान के बिजली सार्फिन ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सार्फिन का कहना है कि दुनिया भर में ये निज़ाम राइज है कि ज्यादा इस्तेमाल पर चीजें सस्ती मिलती हैं, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। आए रोज गैस, पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। मजीद जानेंगे रजा मलिक से। रजा मलिक, बताएगा डीजी खान की अवाम का क्या कहना है इस पर? हुकूमत की तरफ से जो है एक और महंगाई का बम जो है वहां पर गिरा दिया गया है कि पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद बिजली की कीमत में भी इजाफा किया गया है। वो घरेलू सार्फिन जो 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे उन्हें ₹1.74 जो है वो इजाफी कीमत अदा करना पड़ेगी।
महंगाई का एक तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजमर्रा की अशिया खुर्दनोश में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज जो है वो डॉलर भी 32 पैसे मजीद महंगा हो गया है। बिजली की इस इजाफी बोर्ड पर जो है वो सार्फिन क्या कहते हैं? काफ़ी कीमत दुनिया में लेते बैठे हैं। दुनिया में जितना बिजली इस्तेमाल करो 300 यूनिट 500 यूनिट वो कीमत यूं जो घटती आती है। पाकिस्तान में सारी कीमत 300 को नहीं होते वधदी आती है। असा घरेलू इस्तेमाल है, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, पंखे हैं, कूलर चलते हैं, इस्त्री चलती है, उनकी वजह 300 यूनिट से आम शायद सर साकू 500 को नहीं होते तलने और तकलीफ लेना चाहिए उतने बधाई बना तो जी बिल्कुल। जो है वो दुनिया में सदियों है कि दुनिया में जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसकी कीमत कम होती है, लेकिन यहाँ मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। घरेलू इस्तेमाल में बिजली जो बिजली से चलने वाली अशियाँ हैं वो मुसलसल इस्तेमाल होती हैं। इस वजह से 300 यूनिट से जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नेप्रा की जानिब से बिजली की कीमत बढ़ाकर आवाम को महंगाई का एक और तोहफा दिया गया है। रहीम यार खान में सनतकारों का कहना है कि आवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई में फंसाया जा रहा है। बिजली की कीमत में इजाफे से असर आम आवाम को पड़ेगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी क्या डिटेल्स हैं? आपको अपडेट कर रहे हैं। नेप्रा की जानिब से बिजली की कीमत बढ़ाकर आवाम को महंगाई का एक और तोहफा दे दिया गया है। रहीम यार खान में सनतकारों का कहना है कि आवाम को रिलीफ देने की बजाय महंगाई में पिसा जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी बताइएगा। नेपरा की जानिब से अवाम को महंगाई का एक और तोहफा दिया गया है। बिजली के 300 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले अब ₹1.72 उनको महंगी बिजली मिलेगी। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन उस्मान महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। ऑब्वियसली जो कॉस्टिंग बिजली के ऊपर बढ़ेगी वो आपके जो फिनिश प्रोडक्ट है उस पर बढ़ जाएगी, और जो फिनिश प्रोडक्ट जब बढ़ेगी तो एक आम आदमी गरीब आदमी के ऊपर उसका बोझ आएगा और इंडस्ट्रीज के ऊपर उसका ऑब्वियसली बोझ आएगा। तो मेरी खान साहब से ये अपील है कि इमरान खान साहब को चाहिए नेपरा का ये जो फैसला है ₹1.72 पैसे जो बिजली महंगी की गई है इसको फॉर वापस लिया जाए और इसके ऊपर गौर किया जाए कि अवाम को रिलीफ देने की बजाय आप उसको ख़राब कर रहे हैं। तो खान साहब का मिशन यही था कि अवाम को रिलीफ देना है। तो इमरान खान साहब से अपील यही है और सीएम पंजाब जितने भी हमारे बड़े अहदेदारान से अपील है कि इस फैसले को फ़ौरन वापस लिया जाए और ताजर को और आम आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो बिजली जब महंगी होती है तो उसका असर कैसे होता है? सर बिजली जब महंगी होगी ऑब्वियसली जो आपका फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है और जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब फिनिश प्रोडक्ट हम मार्केट में देते हैं तो वो उसको एक तो चार्म नहीं मिलता रहता और दूसरा जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसकी जो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाता है और जो फिनिश प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है जो थर्ड यूज़र है जिसे कहते हैं कि आम आदमी के ऊपर वो उसका बहुत असर आता है और ऑब्वियसली उससे महंगाई बढ़ती है। जिस तरह के पहले आप समझ रहे हैं कि आटा में चीनी घी हर चीज़ महंगी है, डॉलर महंगा है। तो खान साहब को चाहिए कि बिजली का ये जो नोटिस है इसको वापस लिया जाए और इसके ऊपर फिल फॉर नोटिस लें खान साहब और इसको वापस कराएं। बिल्कुल वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है कि जो नेपरा ने कीमतें बढ़ाई इनको वापस लिया जाए। इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा, जो बिजली का बिल देना भी मुश्किल हो जाएगा। जो सनतकार हैं वो पहले ही कहते क्राइसिस पे हैं, अगर उनकी जो बिजली की कीमत जो बढ़ गई है वो फिनिशिंग प्रोडक्ट पर उसका असर आएगा। आपका शुक्रिया आसिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर क्या कहते हैं? हर चीज़ बढ़ी हुई है। हमारी इमरान खान साहब से अपील है कि वो उनके रेटों को तो कम से कम करे ताकि गरीब अच्छे से घर अपना बसा सके। बिजली महंगी कर दी है, कम थी महंगाई जो आपने ये भी चीज़ें बढ़ा दी हैं। कभी पेट्रोल महंगा हो गया, कभी चीनी, कभी आटा, कभी घी। हम तो गरीब आवाम मर जाएंगे ऐसे ही भाई। महंगी कर दी है इन्होंने, हर चीज़ महंगी हो गई, घेर साबन हर चीज़ जो भी चीज़ें खाने पीने की है वो सब महंगी है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ हुकूमत ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। बेकार बदू से कोई ना काम लगते ना मजदूरी लगती है। हम डी डी गुरबत ढाने ढाने में महंगाई इतनी थी कि दाल चीनी हर चीज़ महंगी। रुक करेंगे मियावाली का, जहां पर हुकूमत ने एक बार फिर बिजली महंगी कर दी है। फी यूनिट ₹1.72 बिजली की कीमत में इजाफा हो चुका है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर मलिक असगर मुमताज का कहना है हुकूमत ने गरीब आवाम पर लाठी उठा ली है। इसी बारे से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर बताइएगा। बिल्कुल हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन पर एक और बम गिरा दिया गया है। ₹1.72 फी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई। ये इतलाक जो है उन सार्फिन पर होगा जो 300 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर है मलिक असगर मुमताज साहब, आपसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बिजली फिर महंगी हो गई, आपके स्कूल है, पंखे, एसी, ये सारे क्या कहेंगे? सर आप तो इसको बम कह रहे हैं, हम इसको खुदकुश हमला कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। हमारे स्कूल एसोसिएशंस के अगर आप जो हमारे अंडर इदारे या हमारे साथ जो इदारे चल रहे हैं उनको आप देखें तो हर स्कूल में कम से कम 30-35
30-35 पंखे हैं। एसीज वगैरह तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इन दिनों में। अगर 30-35 पंखे चलते हैं, उनका जो बिल आएगा और उसके ऊपर ये जो एक लाठी हमारे ऊपर बरसाई जा रही है, तो इस लाठी से हम कैसे बचेंगे? हम तो बच ही नहीं सकते, हमारी सर्वाइवल ही नहीं हो सकेगी। इतने जुल्म, और ये हुकूमत का एक जाबिराना इकदाम है। हम मुतालबा करेंगे इन जाबिर लोगों से कि हमारे ऊपर पहले बहुत जुल्म हो चुका है, अब ये जुल्म हमारे ऊपर ना करें। खुदा के लिए इस जबर को खत्म करें। 1 रुपया 75 पैसे 72 पैसे जो भी आप बढ़ा रहे, इस टाइम पे हम 1 पैसा भी जो बढ़ता है हमारा खून निकलता है उसमें से, और ये हमारा खून चूसना बंद करें। अगर इनसे कुछ नहीं होता, खुदा के लिए गवर्नमेंट छोड़ दे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनकी जानिब से ये मुतालबा सामने आया कि अगर महंगाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती तो इस्तीफा दे दें, पीएम साहब गवर्नमेंट को खत्म कर दें, क्योंकि गरीब आदमी का जीना। आपका शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करते हैं डॉलर की ऊंची उड़ान की। डॉलर की कदर में इजाफे का ताज रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की नई बुलंद सतह 170 रुपये 80 पैसे मुकर्रर हो गई है। 5 माह के दौरान डॉलर 18 रुपये 52 पैसे महंगा हुआ। डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 2100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि डॉलर की कदर में इजाफे का ताज रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे मजीद महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की नई बुलंद सतह 170 रुपये 80 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। 5 माह के दौरान डॉलर 18 रुपये 52 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 2100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। उधर स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट्स बढ़ाने का मामला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी शख्सियात में तशवीश की लहर है। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा मोहम्मद हुसैन का कहना है कि पॉलिसी रेट्स बढ़ने से कारोबार शदीद मुतासिर होगा। मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में स्टेट बैंक की जानिब से जो पॉलिसी रेट है वो 7 से बढ़ाकर इस वक्त 7.25% जो है वो किया गया है। इससे जो कारोबारी शख्सियात है पाकिस्तान के अंदर वो कितना मुतासिर होंगी, कारोबार कितना मुतासिर हो सकता है, आम शहरी कितना इनके ऊपर फर्क पड़ सकता है, इस हवाले से बात करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब से। इस पॉलिसी रेट से कितना फर्क पड़ेगा इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर, कारोबार के ऊपर, शहरियों के ऊपर? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। कैश फ्लो का फ़र्क पड़ता है, कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है। हम अगर 7% के ऊपर लेते हैं या 7.25, तो ये हमारा कैश फ्लो कम होने के साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाती है। हमने हमेशा कम्पीट करना होता है इंडिया, बांग्लादेश और चाइना को। चाइना में इस वक्त 3% इंटरेस्ट रेट है और इंडिया और बांग्लादेश में 4 से 4.5% इंटरेस्ट रेट है। हम उनके साथ कम्पीट कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी हो जाए तो गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको नज़रसानी करें, इसको वापस 7% से कम करके 5 और 6% पे लेकर आएं, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट कर सकें और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। यही मुतालबा है कि जो पॉलिसी रेट है उसको बढ़ाया गया स्टेट बैंक की जानिब से, उसको कम किया जाए ताकि जो हमारे जो मद्दे मुकाबिल कंट्रीज हैं हम उनका मुकाबला कर सकें। वहाँ पॉलिसी रेट जो है पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम है। पाकिस्तान को भी 7 से कम पॉलिसी रेट जो है वो करना होगा। 7.25% जो है ये से यकीनन जो है कारोबार भी मुतासिर होगा, आम लोगों को। अमजद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अदील अतर का कहना है कि काश्तकार की खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। ज़राई मदाखिल की कमी और बेहतर कपास नफा बख्श फसल बन चुकी है। मज़ीद जानेंगे मौसम मुल्क से। मौसम बताएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, कपास की, कॉटन की रिवाइवल की बातें हो रही हैं जनूबी पंजाब में और बड़े बड़े दावे भी हो रहे हैं। इसी हवाले से हम इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अदील साहब के साथ। IPM मॉडल आपने इंट्रोड्यूस करवाया, बल्कि उसमें अमली भी काम करवाया। लोग कह रहे हैं जो दावे हैं क्या वो सच है? अल्लाह का शुक्र है। उसमें मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत पंजाब का या वफाकी हुकूमत का ये फैसला था कि हमने साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाना है, उसने अपना रिजल्ट दे दिया है। इससे ये साबित होता है कि जब इतना बड़ा इलाका है पंजाब, जब साउथ में लोग सेक्रेटरी बैठेंगे तो यहाँ पर पॉलिसी भी ज़रा डिफरेंट होगी, यहाँ प्रैक्टिकल काम भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा सुपरविजन होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉटन रिवाइवल होगी है। पिछले 10 साल से जो हमें एक प्रॉब्लम आ रहा था, कॉटन को बिल्कुल डाउन चली जा रही थी, सारे सिचुएशन के बावजूद पैसा भी लोग लगाते थे, 18-18, 20-20 स्प्रे भी लोगों ने करके देखे, कॉटन बचती नहीं थी। कुछ तनकीद करने वाले ये भी कह रहे हैं कि मौसम ने, वेदर ने आपका बड़ा साथ दिया है, नहीं तो ये चीज़ ऐसे नहीं थी जैसे।
वेदर का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, मैं उनकी बात बिल्कुल ठीक है, वेदर अच्छा रहा, लेकिन वो जितना हमारे लिए अच्छा रहा उतना ही पेस्ट के लिए भी अच्छा रहा। ठीक है। तो पेस्ट पिछले 7 सालों से बल्कि 10 सालों से इस साल ज्यादा है। इस साल पिंक भी ज्यादा है, इस साल वाइट फ्लाई भी ज्यादा थी, लेकिन वो वाइट फ्लाई पिंक जहां पर बोटेनिकल इस्तेमाल हुए, आईपीएम हुआ, वहां पे उसने डैमेज नहीं किया। अच्छे नतीजे आए हैं और आईपीएम मॉडल के हवाले से अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में जनूबी पंजाब में ये कामयाब हुआ है, लेकिन इसको क्रेडिट दिया जा रहा है सेक्रेटरी ज़राअत की तरफ से कि ये सेक्रेटरी। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बैगा खबर शामिल करेंगे। सियासी मंजरनामे से हमजा शहबाज शरीफ का दौरा जनूबी पंजाब जारी है। हमजा शहबाज जाहिर पीर इंटरचेंज पर पहुंच चुके हैं। नून लीगी कारकुनान का अपने लीडर का इस्तकबाल किया जा रहा है। हमजा शहबाज राजनपुर में जलसा आम से खिताब भी करेंगे। अपडेट करते चले आपको, हमजा शहबाज का दौरा जनूबी पंजाब जारी है। हमजा शहबाज इस वक्त जाहिर पीर इंटरचेंज पर पहुंच चुके हैं। नून लीगी कारकुनान का अपने लीडर के इस्तकबाल में बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं और हमजा शहबाज राजनपुर में जलसा आम से खिताब भी करेंगे, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहां पर वो अपना मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे हमजा शहबाज, जबकि वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। गुज़श्ता रोज भी उन्होंने खिताब में हुकूमत को आड़े हाथों लिया, महंगाई पर बात की गई और डॉलर के रेट पर भी उन्होंने हुकूमत को काफी तनकीद का निशाना बनाया। आज राजनपुर के दौरे पर हैं और इस वक्त वो जाहिर पीर इंटरचेंज पर पहुंच चुके हैं, जबकि लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। पेनाप्लेक्सिस के साथ वहां पर इस्तकबाल के लिए मौजूद है और सुबह से ही जो लीगी कारकुनान है वो वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके थे और हमजा शहबाज की आमद का इंतजार कर रहे थे और अब हमजा शहबाज जाहिर पीर इंटरचेंज पर पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही देर बाद हमजा शहबाज राजनपुर में जलसे आम से खिताब करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, बताइएगा कब तक वो जलसा गाह पहुंचेंगे? हमजा शहबाज मुल्तान से जब रवाना हुए तो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो उनका इंतहाई शानदार इस्तकबाल किया और इस वक्त हमजा शहबाज रिपोर्ट के करीब जो है वो साबिक अदन में डॉक्टर हफीजुर रहमान रेशद की रिहाइशगाह के करीब पहुंच चुके हैं, जहाँ पर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। जबकि इसके हवाले बताएं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ मकामात जिनमें पीर ज़ाहिर समेत दीगर मकामात पर इंतहाई शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां जो है वो उनकी गाड़ी पर निशावर की गई। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि जनूबी पंजाब की अवाम जान चुकी है कि मौजूदा हुक्मरान नाकाम हो चुके हैं और अवाम पाकिस्तान की नींद के साथ वो जानते हैं कि ये मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हकीकी मानों में अवाम की खिदमत की है। इस वक्त अगर बात करें तो कोर्ट मेटन में साबिक अदन में रिहाइशगाह के करीब जो है वो हमजा शरीफ पहुंच चुके हैं, जिसके मुस्लिम लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान, अताउल्लाह तारक, सरदार अवैस लगाई, एमपी मियां अब्दुर्रऊफ, मिर्जा जावेद, पीपी 218 के रहनुमा एडी खान शेरा के रहनुमा मियां मुस्तफा समेत दीगर जो है वो इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। मंडी बहाउद्दीन से बहावल जो और लीगी रहनुमा असद खान खेड़ा, शहरियार जिंजुआ, मोहम्मद अनार, मुस्लिम लीग के 3 रहनुमा सईद मजीद समेत दीगर रहनुमाओं का काफिला जो है वो हमजा शहबाज शरीफ के साथ इस वक्त रवां दवा है। यहाँ पर अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ मकामात पर जो उनको रिसेप्शन दी गई, वहाँ पर खिताब करते हुए हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान नाकाम हो चुके हैं। जनूबी पंजाब के नाम पर जो सियासत का खेल खेला गया उसकी हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि 2018 के इलेक्शन में जो मौजूदा हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के हवाले से झूठ बोले थे वो अब कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आपका शुक्रिया उमर असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ कुछ देर में दिरिशक हाउस कोर्ट मिटन पहुंचेंगे। कारकुनान की बड़ी तादाद हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए जमा है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि हमजा शहबाज जनूबी पंजाब के दौरे पर और इस वक्त कुछ देर बाद वो दिरिशक हाउस कोर्ट मिटन पहुंचेंगे। कारकुनान की बड़ी तादाद हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है हमजा शहबाज का, जबकि हमजा शहबाज यहाँ पे कुछ देर तक पहुंचेंगे और कुछ ताज़ियत भी की जाएगी जो कि रहनुमा है पार्टी के, उनके अजीज़ व क़ारिब के वफ़ात पाने पर, और उसके बाद इस मजमे से हमजा शहबाज खिताब भी करेंगे और हमजा शहबाज का मसरूफ तरीन दिन गुजरेगा कोर्ट मिठन पे, यहाँ पर वो पहुंचेंगे, जिसके बाद वो दीगर अपनी जो मसरूफियत है उसको जारी रखेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से भी आज उन्होंने खिताब करना है। सबसे पहले वो यहाँ पर पहुंचेंगे दिरिशक हाउस कोर्ट मिठन पे, जहाँ पर वो डॉक्टर हफीजुर रहमान दिरिशक की वालिदा की वफात पर ताज़ियत करेंगे। हमजा शहबाज शरीफ कारकुनान से खिताब भी करेंगे और कारकुनान दिरिशक हाउस पंडाल में पहुंचना शुरू हो चुके हैं।
हमजा शहबाज कुछ देर में कोर्ट मिठन पहुंचेंगे। हमजा शहबाज डॉक्टर हफीजुर रहमान दरिशक की वालिदा की वफात पर ताज़ियत भी करेंगे। हमजा शहबाज शरीफ कारकुनान से खिताब भी करेंगे। कारकुनान दरिशक हाउस पंडाल में पहुंचना शुरू हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ कुछ देर में दरिशक हाउस कोर्ट मिठन पहुंचेंगे। आपको बताते चले हमजा शहबाज शरीफ कारकुनान से खिताब करेंगे और आपको कारकुनान दरिशक हाउस पंडाल में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मजीद बात करेंगे खुरम शहजाद भुट्टा से। खुरम बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हमजा शहबाज शरीफ चंद ही लम्हों के अंदर इस पंडाल के अंदर पहुंचने वाले हैं। मरकजी जो कायदीन है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। गुजरे वाला के 3 MPs हैं वो भी यहाँ पर हैं, जबकि रहीम यार खान से MP हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। कारकुनान का जो जोश जो है वो काफी भीतरी है। स्टेज पर जो है कायदीन की आमद का सिलसिला भी जारी है और यहाँ पर खान करेंगे और आज शादी करने में डॉक्टर हफीजुर रहमान दोबारा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी हो चुके हैं। जी ठीक है, खुरम शहजाद भुट्टा मौजूद थे और बता रहे थे कुछ देर में कोर्ट मिठन पे यहाँ पर पहुंचेंगे और आवाम से खिताब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया खुरम, आपने अपडेट किया। आगे बढ़कर आपको बताएं, वजीर ज़राअत हुसैन जहानिया गिरदेज़ी का कहना है कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन किसानों को मयारी और सस्ता बीज फराहम करने में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने ये बात पंजाब सीड काउंसिल के बोर्ड इजलास की सदारत करते हुए की। इजलास में ज़रूरी फॉर्मों पर नुकसानात की वजूहात जानने और उसको रोकने के लिए मेंबर बोर्ड पंजाब सीड काउंसिल आफ्ताब अहमद खिची की सरबराही में एक खसूसी कमेटी भी बनाई गई है। इस मौके पर सूबाई वजीर ज़राअत ने मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब सीड कॉरपोरेशन को हिदायत की कि कॉरपोरेशन अपनी जमीनों की वागुजारी के लिए फौरी इक़दाम करे। सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब ने कौंसल मेंबरान की मंजूरी से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए महकमा फाइनेंस से एडवांस लेने और इस पर अमल करने की हिदायत जारी की है। इजलास में जावेद कुरैशी, मोहम्मद अहमद यूसुफ, मलिक मसूद, मलिक आफ्ताब, राबिया, फजल रहमान, सदफ और दीगर ने शिरकत की। लीग नून के नायब सदर और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ को दरिशक हाउस पहुंच चुके हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए वहां पर जमा है। हमजा शहबाज इस वक्त स्टेज पर मौजूद है और यहां पर कुछ ही देर में वो जलसेगाह से खिताब भी करेंगे और कारकुनान की बड़ी तादाद सुबह से ही आज उनका इंतजार कर रही थी और अब से कुछ देर पहले जब हमने अपने नुमाइंदे से रब्ता किया, उनका कहना था कि यहां पर अब से कुछ देर में वो पहुंच जाएंगे और अब हमजा शहबाज कोर्ट मिठन दरिशक हाउस पहुंच चुके हैं और यहां पर अब से कुछ देर में वो खिताब भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ कुछ देर में दरिशक कारकुनान की बड़ी तादाद हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद है। हमजा शहबाज अब स्टेज पर मौजूद है और कोर्ट मिठन दरिशक हाउस में पहुंच चुके हैं और कारकुनान जो है वो उनका खिताब सुनने के लिए आज सुबह से ही यहां पर मौजूद थे। जो कारकुनान के अहले खाना जो है वो इंतकाल कर चुके हैं उनसे ताज़ियत भी करेंगे और हमजा शहबाज जो है वो अब कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंच चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ दरिशक हाउस कोर्ट मिठन इस वक्त पहुंच चुके हैं। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त वहां पर मौजूद है। हमजा शहबाज अभी कुछ ही देर बाद कारकुनान से खिताब करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं हमजा शहबाज दरिशक हाउस कोर्ट मिठन इस वक्त पहुंच गए हैं। हमजा शहबाज इस वक्त जलसागाह में पहुंच गए हैं। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी आपको बताते चलें कि हमजा शहबाज दरिशक हाउस कोर्ट मिठन पहुंच चुके हैं और कारकुनान की बड़ी तादाद आज सुबह से ही उनका इंतजार कर रही थी और तैयारियां यहां पर मुकम्मल कर ली गई हैं। यहां पर वो इन लोगों से खिताब भी करेंगे और जो मुकामी यहां पर लीडरशिप है उनके साथ स्टेज पर मौजूद है और भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और इसके कुछ देर बाद वहां पर खिताबात का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ दौरे जनूबी पंजाब पर हैं और आज वो जो कोर्ट मिठन में दरिशक हाउस है वहां पर पहुंचे हैं और यहां पे अब से कुछ देर में वो खिताब भी करेंगे।
मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ दिरीशक हाउस कोर्ट मिठन इस वक्त पहुंच गए हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त वहां पर मौजूद है। अभी कुछ ही देर बाद हमजा शहबाज खिताब भी करेंगे। हमजा शहबाज दौरे जनूबी पंजाब पर हैं और अभी कुछ ही देर बाद वो अपने कारकुनान से खिताब करेंगे और उनका लहू गरमाएंगे। बैक मुल्तान में टूटी फूटी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक हादसा की शरह बढ़ गई। 3 माह के दौरान 6800 से ज्यादा हादसा पेश आए। 58 शहरी जाँ बहक जबकि 7500 जख्मी हुए हैं। शहरियों ने ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान में टूटी फूटी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक की भरमार, हादसात की शरह बढ़ गई। 3 माह में 6800 से ज्यादा हादसात में 58 अफराद जाँ बहक जबकि 7500 शहरी जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 1377 खवातीन भी जख्मी हुई। हादसात की बड़ी वजह मोटरसाइकिल सवारों की लापरवाही करार। जो मेजॉरिटी है वो मोटर बाइक्स की है जो इन एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व हैं। एक्सीडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो मोटर बाइक के हवाले से है उसमें जैसे आपने बताया अभी स्टार्ट में कि एक तो तेज़ रफ्तारी, बेहतियाती और हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, और सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है तरबियत का ना होना। शहर में कई ट्रैफिक सिग्नल्स अरसा दराज से बंद हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है बल्कि हादसात की शरह में भी इजाफा होता है। चौक शाह अब्बास, SP चौक, कचहरी चौक, घंटा घर चौक और ईदगाह के ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हैं। शहरियों ने ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। सिग्नल है लेकिन चालू हालत में नहीं है, तो इसलिए मुल्तान कालो काम से गुजारिश के सिग्नल को चालू करें। मुल्तान के अक्सर इलाकों में टूटी फूटी सड़कें भी ट्रैफिक निजाम मुतासिर करने की बड़ी वजह हैं। विहाड़ी रोड, हुजूरी बाग रोड, पीरा गायब रोड और सूरज मियानी समेत कई अहम शाहराहें खस्ता हाली का शिकार हैं। काफी देर से टूटा हुआ है और हुकूमत बनवा नहीं रही इसे, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है। सारा दिन ट्रैफिक की वजह से काफी देर हमारा वक्त जाया हो जाता है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है खराब सड़कें और ट्रैफिक का दरहम बरहम निजाम एम्बुलेंसेज के लिए भी दुश्वारी का बाइस है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर यासिर मजीद और इब्राहिम खान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मुल्तान में जिला इंतजामिया का गिरा फरोश और ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चिकन समेत महंगी अशिया खुरानोश फरोख्त करने पर 6 गिरा फरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद और सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन के छापे भी जारी हैं। प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत 10 से ज्यादा मुकदमात भी दर्ज कराए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कीमतों में इस्तेहकाम के लिए कमीशन माफिया को नकेल डालने के आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में जिला इंतजामिया का गिरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चिकन समेत महंगी अशिया खुरानोश फरोख्त करने पर 6 गिरा फरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद और सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन के छापे प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत 10 से ज्यादा मुकदमात भी दर्ज कराए गए हैं। SP कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद को SP गुलगश्त तैनात कर दिया गया। एडिशनल IG जनूबी पंजाब जफर इकबाल अवान ने अहकाम जारी कर दिए। SP गुलगश्त डॉक्टर रजा तनवीर के तबादले के बाद असामी खाली थी, जिस पर एडिशनल IG जनूबी पंजाब जफर इकबाल अवान ने अहकाम जारी करते हुए कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद को SP गुलगश्त डिवीजन तैनात कर दिया है। SP दोस्त मोहम्मद ने गुज़श्ता रोज जनूबी पंजाब पुलिस ऑफिस में रिपोर्ट किया था और तैनाती के मुंतजिर थे। रुक करेंगे बुरेवाला का। दुनिया भर की तरह बुरेवाला में भी हैवानात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बुरेवाला में शहरियों की जानिब से पालतू जानवरों के साथ वॉक जारी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं काशिफ चौधरी। जी काशिफ, बताइएगा। दुनिया भर में आज जानवरों का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में बुरेवाला में एक वॉक का इंतजाम किया गया, जिसमें जो शहरियों को जो है वो जानवरों के हवाले से, जानवरों की देखभाल के हवाले से जो है वो आगाह किया गया, जानवरों की अहमियत के बारे में आगाह किया गया। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर आबिर रंधावा साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। ये क्या कहेंगी, इस अवेयरनेस किस चीज़ की दे रही हैं और क्या कहेंगी आज के दिन के हवाले से? जी सर, आज का जो दिन मनाया जा रहा है, इस दिन का मकसद इंसानों के दिल में जानवरों की मोहब्बत के जज्बे को उजागर करना है और जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि हम आसाइशों में इतने मसरूफ हो चुके हैं कि हमारा ध्यान बिल्कुल भी जानवरों पे नहीं रहता। जानवरों पे जुल्म हो रहा है और हमें ही इनकी आवाज़ बनना है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है और अशरफुल मखलूकात होने के नाते हमें जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ उठाना है। हम देखते हैं अगर जानवरों पे इस तरह का जुल्म हो रहा है कि जानवर बेचारे अगर धूप में बंधे हैं तो बंधे पड़े हैं। हम लोग अपने जॉब्स में, अपने बिजनेस में, अपनी आसाइशों में इस कदर जानवरों पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सो हमें जो है वो जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ उठानी है। जी बिल्कुल, आज का दिन जो है वो जानवरों को तहफ़्फ़ुज़। बहुत शुक्रिया काशिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे।